नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिनेश टॉक्स। भाई जेल के ताले टूट गए। जी हाँ, जेल के ताले टूट गए और संजय सिंह बाहर आ गए। अब उसके बाद क्या हुआ, अभी आप टीवी पर भी देख रहे होंगे उनकी किस तरीके से स्वागत हुई है, बहुत ज़बरदस्त। क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस कमजोरी से जूझ रही थी, उनको एक ताकत मिली है संजय सिंह के आने से। क्योंकि उनके काफ़ी मुखर नेता हैं, काफ़ी बढ़िया नेता है उनके, तो उनके आने से थोड़ा सा जोश मिला है। तो आज की हमारी जो वायरल चर्चा है उसे स्टार्ट करते हैं, जो हम आजकल डेली कर रहे हैं। तो भाई संजय सिंह जो छूटे हैं जेल से, सबसे पहले उनका रिएक्शन क्या आया है, यानी किस तरीके से वो गाड़ी पर चढ़े, पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि जेल के ताले टूटेंगे। तो आपने देख लिया यहाँ पर किस तरीके से संजय सिंह ने लोगों को संबोधित किया कि भाई बाकी नेता भी उनके जल्दी बाहर आ जाएंगे, और सभी लोगों ने बहुत उत्साह के साथ उनका वेलकम किया। अब जो अरविंद केजरीवाल का जो बेल का है, वो जो आज सुनवाई चल रही थी, उसमें क्या हुआ, उसमें ये हुआ कि भाई जो ईडी है उसने हाई कोर्ट में कहा कि हमें आपकी जो आम आदमी पार्टी है उसकी कुछ प्रॉपर्टी को अटैच करना है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो अरेस्ट उनको किया गया उसका एम था कि भाई फिनिश करना है आपको, यानी ख़त्म कर देना, पार्टी ख़त्म कर देनी है। और एक तरीके से मोदी के सामने एक बहुत मजबूत तरीके से आम आदमी पार्टी थी, उसको ख़त्म करना है। ईडी ने कहा कि आप कंट्री को लूटेंगे और नो वन कैन टच यू बिकॉज इलेक्शन आर कमिंग, मतलब कोई भी आपको टच नहीं कर सकता, केवल इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए। तो ये कैसा लॉजिक है। उन्होंने ये भी कहा साथ में कि भाई टेक द केस ऑफ टेररिस्ट, जो एक टेररिस्ट का केस लो जहां पर वो पॉलिटिशियन है और उसने एक आर्मी की गाड़ी को जला दिया। उसने ये भी कहा कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, ठीक है, तो मुझे आप टच नहीं कर सकते। ये कैसा लॉजिक है, मतलब आप पॉलिटिशियन है तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, आपने अगर कुछ गलत किया होगा तो आपको कानून के तहत सजा तो होनी है। अब यहाँ पर अभी फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। संजय सिंह का जो बेल मिली है, क्या उसी का रेफरेंस लेके अरविंद केजरीवाल को भी बेल मिलने वाली है, ये तो अभी पता चल जाएगा जब कोर्ट इसके ऊपर अपनी जो जजमेंट है वो देगा कि बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है, जो बेल पिटिशन है उसके जवाब में। लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग केस किसका है, ये है आतिशी का। आतिशी मान लेना जो आम आदमी पार्टी की लीडर है, अभी उन्होंने कल एक खुलासा किया कि भाई मुझे, यानी उनको उनके किसी करीबी ने बोला कि आप बीजेपी में ज्वाइन कर लो, अगर बीजेपी में ज्वाइन नहीं करते हो तो तुम्हारा कैरियर तो खत्म हो ही जाएगा और तुम्हारे खिलाफ जो है अरेस्ट हम करेंगे, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने कहा कि उनको, सौरभ भारद्वाज को, राघव चड्ढा को और दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार कर सकती है जल्दी ईडी, और ये होने वाला है क्योंकि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं किया। अब उन्होंने नाम नहीं बताया कि कौन था वो करीबी, कौन, किसने कहा उनको ऐसा, ये सब उन्होंने नहीं बताया। तो अब इसके ऊपर बीजेपी ने डिफेमेशन का केस डाल दिया है, मानहानि का केस डाल दिया है आतिशी के ऊपर कि भाई जवाब दो, आपने हमारी पार्टी का जिक्र किया या हमारे उसका कहा कि हम कॉन्स्पिरेसी खेल रहे हैं आपको बीजेपी में लाने के लिए, नहीं तो कार्रवाई कर देंगे। तो अब ये कानूनी तौर पर आगे बढ़ गया है मामला। तो इसमें क्या होगा आगे, तो ऐसे भी पता है कि भाई कानूनी कार्रवाई लंबे समय तक चलती है। और इनके पार्टी के जो टॉप लीडर हैं अरविंद केजरीवाल, वो कई सारे डिफेमेशन केस में जब बहुत लंबा चलता है तो उन्होंने माफ़ी मांग करके, ऑफिशियली माफ़ी मांग करके केस से रफा दफा कर लिया अपने आप को। और ये इनकी पार्टी में पहले से रूल है कि बहुत सारे लोगों पर आरोप पहले भी लगाते रहे हैं। इस बार भी आतिशी ने वही यूज़ किया, नाम किसी का नहीं बताया और कहा कि मुझे जो है ये सब चीज़ें ऑफर की गई हैं बीजेपी में आने का। तो अब क्या होता है देखते हैं। तो भाई अगली न्यूज आ रही है राहुल गांधी के बारे में। वो दो जगह से चुनाव लड़े थे लोकसभा का, एक अमेठी से और एक केरल के वायनाड से। वायनाड से वो जीत गए थे मगर वो अमेठी से हार गए थे। अमेठी में उनको हराया था बीजेपी की स्मृति ईरानी ने। और जो राहुल गांधी की सीट थी अमेठी वाली, ये काफी उनकी पुश्तैनी सीट थी, कई बार वहां से वो सांसद रहे थे, बट अचानक से वो हार गए और एक सीट से वो जीत गए तो वो लोकसभा में पहुंच गए। लेकिन अभी जो 2024 का चुनाव है उसमें वो फिर से उन्होंने वायनाड से अभी अपना पर्चा भर दिया है, यानी अभी ऑफिशियली रूप से अभी वायनाड से चुनाव लड़ने वाले हैं राहुल गांधी। लेकिन अमेठी से वो लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, ना कांग्रेस पार्टी बता रही है ना कोई बता रहा है। तो ये देखने वाली बात होगी क्या वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। बट
बट यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी की काफ़ी चर्चित यात्रा थी, भारत न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा। उससे रिलेटेड एक खबर सामने आई है जिसको ट्विटर पर बहुत शेयर किया जा रहा है। दरअसल उसमें कई सारी गाड़ियों का यूज़ हुआ था, जिनमें जो ड्राइवर रखे गए थे, जिनको गाड़ी के साथ बुलाया गया था, उनकी पेमेंट नहीं हुई है और ये पेमेंट लाखों में है। जहाँ पर एक बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, जो ड्राइवर थे उन्होंने कुछ बात कही है कि उनकी पेमेंट नहीं मिली है। इसको लेकर के एक वीडियो सामने आया है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हम गए थे, रैली में, कांग्रेस यात्रा में, लेकिन हमें पेमेंट ना मिलने के कारण हमें यहाँ पर ये सभी को जोड़ना पड़ा और हमें पेमेंट मिलनी चाहिए और पेमेंट नहीं मिलेगी तो न्याय का हक हमें चुनना पड़ेगा। अच्छा, कितना पेमेंट बाकी है अभी आपका? हमारा 1 लाख है जी। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? मोती सिंह। मुझे क्या मामला है, आप लोग इकट्ठा हुए हो आज? ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा में गाड़ी गई थी, उसका हमें पेमेंट नहीं ना मिलने के कारण हम यहाँ इकट्ठे हुए, आपस में जो बात करी और जो 3.5 लाख रुपए बैठा मेरा, आपका भी और पिछला भी। आपकी गाड़ी किसके माध्यम से गई थी यहाँ से? ये मनोज सिंह। कहाँ के हैं मनोज? ये दिल्ली हरिद्वार ट्रांसपोर्ट। अच्छा, क्या कहते हैं पेमेंट के लिए? पेमेंट के लिए ये कहते हैं जी हम पे कोई पैसा नहीं है, जिस पर ले जाओ वो ले लेंगे और चाहे तो हम तुम दो तो तुम में इतनी ताकत हो तो तुम रोक के दिखा देना, तो हम अपने डिब्बे उतार लेंगे, ले जाएंगे। अच्छा, पेमेंट के लिए और क्या मारने की धमकी और देते हैं ऊपर से। क्या कहा है उन लोगों ने? ये बोला है घर से उठवा कर मार देंगे हम। आपका पैसा आपको देने से मना किया जा ये रहा है? कौशिक जी का शब्द है कि घर से उठवा कर मरवा देंगे हम। हमें तुम जानते नहीं हम कौन है। तो अगर आपका पेमेंट नहीं होता है तो फिर आप कैसे करेंगे? हमारा पेमेंट नहीं होता, हम कोर्ट के जरिए अपना पेमेंट लेंगे। सत्येंद्र जी, कितना पेमेंट है आपका? 1 लाख रुपए। आपकी भी गाड़ी लगी थी यात्रा में? हाँ। क्या कहते हैं पैसा मांगने पर ये लोग? मना करते हैं, ये बोल रहे हैं कि जी कंटेनर उतार जाओ, अपना पैसा ले जाओ। हम बोल रहे हैं जी 1 महीना का हमारा पेमेंट गिर दो, 10 दिन की बाकी है वहाँ कर लेंगे हिसाब। तो ये कह रहे हैं कंटेनर उतार दो, पैसे ले लो। अब 8-10 गाड़ी की पेमेंट वो कंटेनर उतर गए हैं और उनका भी पेमेंट नहीं, चेक फाड़ के दे रहे हैं, चेक भी बाउंस हो जाएंगे। अगर पेमेंट आपका नहीं मिलता है तो कैसे करोगे आप लोग? कोर्ट से लड़ेंगे जी। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि किस तरीके से इनकी पेमेंट रोक दी गई है और इनको धमकियां भी दी जा रही है, ऐसा इनका कहना है। तो यानी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में इनको भी न्याय की दरकार है। तो देखते हैं यहाँ पर इनका पेमेंट क्लियर हो जाए, तो हम तो चाहते हैं कि इनका पेमेंट क्लियर हो जाए। तो भाई आज की जो सबसे बड़ी तस्वीर है वो ये है, सामने आप देखिए, जिसमें कि मुक्केबाज विजेंद्र सिंह, जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं और काफ़ी इन्होंने नाम कमाया, ओलंपिक में पदक जीता, इन्होंने बहुत बड़ी गुगली आज मारी है। दरअसल क्या है, ये कांग्रेस से थे, कांग्रेस से इनको प्रत्याशी भी बनाया गया था, मगर अचानक से एक ही दिन में सुबह उठते ही ये बीजेपी में चले गए और इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। सामने आप तस्वीर देख सकते हैं, इनको बीजेपी में ज्वाइन करवा लिया गया है और इनको आगे शायद इनको प्रत्याशी बनाया जाएगा, इसके बारे में भी आगे जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अचानक से बीजेपी में गए, जो बहुत सारे लोगों को शॉक कर रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं ये एक रात में कैसे चेंज आया। तो ये सवाल विजेंद्र सिंह से भी पूछा गया, भाई एक रात में क्या चेंज आया, तो उनका क्या कहना था मैं आपको दिखाता हूँ। कि बॉक्सर का मन बदला क्यों 24 घंटे में? वो कहते फिर मैं सो गया, उसके बाद फिर मैं एकदम उठा तो मेरे को लगा कि नहीं यार आप गलत कर रहे हैं, आप गलत प्लेटफॉर्म पे हो, तो आप भारतीय जनता पार्टी में आइए और यहाँ से आप कहते हैं आप सही दिशा में जाएंगे, इसलिए फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। तो भाई आपने देख लिया कि विजेंद्र सिंह सही दिशा में नहीं थे, सही दिशा में वो बीजेपी में जाने के बाद हो गए हैं। तो भाई एक रात में हृदय परिवर्तन होना, वो भी एक मुक्केबाज का, इनको किस तरीके से ये सब चीज़ें उनके माइंड में आई, ये तो उन्होंने बता ही दिया कि भाई एक रात में अचानक से उनको लगा कि वो गलत रास्ते पे हैं। तो देखते हैं आगे अभी चुनाव में और क्या क्या हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि चुनाव का मौसम है, कुछ ना कुछ फुलझड़ियाँ, कहीं बम, कुछ ना कुछ फूटने ही वाले हैं। तो आप तैयार रहिए, जब तक चुनाव है तब तक ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती रहेंगी। तो भाई अगली खबर ये है कि यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस के एक इन्वेस्टिगेशन हुई है, जिस पर यह बताया गया है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन, इसमें सिंस 2014 से लेकर 25 अपोजिशन लीडर को जो भी करप्शन के उनके चार्जेस थे, जैसे ही वो बीजेपी में आए उनमें से 23 लोग, उनको एक तरीके से ठंडा हो गया उनका केस, उनके ऊपर जो कार्रवाई है वो उस लेवल से नहीं हो रही। भले केस उनका ख़त्म नहीं हुआ है, ख़त्म मतलब क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनकी जांच अभी उस लेवल से नहीं चल रही है जिस हिसाब से अपोजिशन के बाकी लीडर पर चल रही है।
यानी अगर कोई भी नेता वो बीजेपी में आ जाता है तो उसके खिलाफ जो एजेंसियों की जांच है वो धीमी पड़ जाती है। ये इंडियन एक्सप्रेस का खुलासा हुआ है और इस चीज़ को जो है ध्रुव राठी ने भी शेयर किया, क्योंकि ध्रुव राठी कहाँ पीछे रहने वाले, जहाँ बीजेपी वहाँ ध्रुव राठी को चाहिए कि बीजेपी कहीं ना कहीं मतलब जहाँ भी बीजेपी के निगेटिव पॉइंट दिखे वहाँ पर ध्रुव राठी एक्टिव हो जाते हैं। बाकी पार्टियों में वो थोड़े से सेंसिटिव हो जाते हैं और वहाँ पर 10 चीज़ें जोड़ तोड़ के बताते हैं, लेकिन बीजेपी होगी वहाँ पर तो कूद के ध्रुव राठी आते ही हैं। तो उन्होंने कहा थैंक्स इंडियन एक्सप्रेस फॉर एक्सपोजिंग दिस वॉशिंग मशीन। तो देखो बात जो भी है वो तो जनता के हित की बात होने वाली है, क्योंकि हमारा काम है जनता की हित की बात करना। हमें ना बीजेपी को फायदा देना ना कांग्रेस को फायदा देना, जनता का फायदा जिसमें है। तो भाई सवाल तो उठने ही चाहिए और सवाल पूछे भी जाने चाहिए। बट मेरे हिसाब से जब चुनाव आएगा ना, अभी बहुत सारे उथल पुथल होंगे, लोग इधर से उधर जाएंगे, उधर से इधर जाएंगे, और जो आरोप लगा रहे हैं उनके पास भी कुछ ऐसे लोग जाएंगे जो भ्रष्ट रहे होंगे, और जो इधर से जांच करवा रहे हैं उनके पास भी कई सारे और लोग भी आएंगे। तो वेट कीजिए भाई। अगली खबर ये है कि एक चेन्नई में एक कोई अंग्रेज यानी कि लंदन का बताया जा रहा है कि शायद वो आर्मी पर्सन है, ऐसा बताया जा रहा है, क्लियर नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति नग्न होके कपड़े उतार करके वो लोगों के बीच में यानी ट्रैफिक के बीच में भाग रहा है, लोगों को काट भी रहा है, और बताया जा रहा है कि वो नशे में धुत था और मानसिक हालत उसकी ठीक नहीं थी। उसके जो यार दोस्त थे साथ में वो संभाल रहे थे, यानी फॉरेन सिटीजन है, लेकिन उसकी हरकत जिस हिसाब से पूरी कैमरे में कैद हुई है उसका वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। तो क्योंकि वो लोगों को काट रहा था तो यहाँ पर लोगों ने उसको पकड़ा भी है और उसकी पिटाई भी की है, तो अब बाद में पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो सोचा चलो आप भी देख लो। तो भाई अगली खबर है हार्दिक पांड्या के बारे में। भाई मुंबई इंडियन के कप्तान जब से वो बने हैं उनके सितारे जो है गर्दिश में चल रहे हैं। इतनी ज़्यादा उनको स्टेडियम में भी लोगों का हूटिंग सहना पड़ रहा है, लोग उनका बहुत ज़्यादा मजाक बना रहे हैं। और कारण ये है कि पुराने जो कप्तान रहे हैं, होम कैप्टन यानी कि मुंबई के रहने वाले रोहित शर्मा जो इंडियन टीम के कैप्टन भी हैं, लोग पचा नहीं पा रहे हैं कि भाई हार्दिक पांड्या कैसे कैप्टन बना दिया गया है और रोहित शर्मा उसी टीम में उनकी कप्तानी के अंडर खेल रहा है। तो ये उनको पच नहीं रहा है, लेकिन जो भी है उनको बहुत ज़्यादा इस समय लोग ये भी कह रहे हैं कि वो बहुत घमंडी हो गए हैं, उनका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है और 3-3 हार हो चुकी है मुंबई इंडियन की, इससे भी उबर नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर इनका जो समर्थन है हार्दिक पांड्या का वो किया है हर्षा भोगले ने। उन्होंने क्या कहा है मैं आपको सुनाता हूं, आप देखिए। Tell me what Hardik Pandya has done wrong. If say you're a young IT executive, you get an offer from another company. Are you saying no, I'm not taking it? And then your company calls you back. Say you're the CFO of a company, and you get a job as a CEO in a mid-sized company. Are you saying no, I won't take it? Of course you do. And then you do so well as a CEO of the mid-sized company that your company now calls you back and says, well done. तो शायद वीडियो थोड़ा अटक गया है, लेकिन उनका कहना यही है कि भाई गुजरात टाइटन में वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे और उन्होंने ऐसा एग्जांपल दिया कि किसी अगर बंदे को कोई जॉब का ऑफर मिलता है, पहले जिस कंपनी में काम कर रहा था वहां से उसको अच्छी सैलरी या अच्छा उसको पद दिया जाता है, दूसरी तरीके से ऑफर आता है, तो बिल्कुल कोई भी बंदा वहां ज्वाइन करेगा। और उनके पुराने प्रदर्शन को, जैसे कि गुजरात टाइटन में उन्होंने अच्छा किया था, तो मुंबई इंडियन ने उनको कप्तान बनाया। तो भाई ये सोच करके जो हार्दिक पांड्या है उन्होंने कैप्टनशिप लेके कोई गलत नहीं किया, और उनके साथ जिस हिसाब से लोग कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। तो भाई आपका इसके ऊपर रिएक्शन मुझे बताओ, क्या हार्दिक पांड्या के साथ सही हो रहा है, गलत हो रहा है, आप मुझे बताओ कमेंट में। तो भाई अगली खबर बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताऊं ये आज तक के साथ हुआ है। जैसे कि आज तक वाले कई बार खबर छोटे छोटे बुलेटिन छापते हैं, अब उन्होंने एक ट्वीट किया, खबर छापी, यानी ट्वीट में खबर थी जिसमें था 63 साल के पुजारी ने 12 साल की लड़की को बनाया दुल्हन, शादी की आड़ में दिए गए अजीब तर्क। अब आप इस खबर से क्या समझे कि भाई 63 साल का कोई पुजारी होगा ही, क्योंकि पुजारी हिंदू ही होता है। पुजारी ने 12 साल की लड़की को अपनी दुल्हन बना लिया और शादी की आड़ में अजीब तर्क। अब आपको अगर पूरी खबर पढ़नी है तो आप क्लिक करोगे, बट कई लोग क्या होते हैं कि पूरी खबर कई बार नहीं क्लिक करते हैं, जस्ट वो बाहर के हेडलाइन देखते हैं और उनको न्यूज़ याद रहती है, तो दिमाग में वो कहीं ना कहीं बैठ जाता है कि क्या हुआ होगा। लेकिन एक्चुअल में सच्चाई कुछ और है, मतलब न्यूज़ को अलग ट्विस्ट करके, लैंग्वेज को चेंज करके इसमें किया गया है, जिसका आज तक ने माफी भी मांगी। इसमें गलती क्या है मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ये खबर जो है घाना की है, वहां पर चर्च का कोई पादरी था, उसने 12 साल की लड़की के साथ शादी की और उसी को लेकर ये खबर थी। मगर जिस हिसाब से आज तक ने वो टाइटल डाला वो बहुत सारे लोगों को ट्रिगर कर गया,
ट्विटर पर उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा एक तरीके से बॉयकॉट आज तक भी चला। तो उसके बाद आज तक ने क्या किया, एक अपडेट ट्वीट कर दिया उसके ऊपर क्लेरिफिकेशन देते हुए कि भाई इस खबर को लिखते समय त्रुटिवश प्राइस्ट का अनुवाद पुजारी हो गया था, प्राइस्ट था उसका अनुवाद उन्होंने पुजारी कर दिया, जिसे सुधार करके पादरी कर दिया गया है। 12 साल की लड़की द्वारा का दूल्हा बना 63 साल, तो यानी ये पादरी था और उसको उन्होंने एक्चुअल में ये किया। तो यानी लोगों की जो आवाज़ है अगर वो अच्छे से उठाई जाए तो भाई बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, जिसका एग्जाम्पल ये है कि आज तक को भी अपनी त्रुटि सुधारनी पड़ी और बहुत सारे प्रोपेगेंडा इसी टाइप से चलते हैं, तो ये प्रोपेगेंडा को ख़त्म किया गया है। तो बस दोस्तों यहाँ तक थी हमारी वायरल चर्चा। अब ये वाली जो वायरल चर्चा ऐसी भी आगे जारी रहेगी। अब अपना प्यार और समर्थन देते रहना। और ध्रुव राठी वाला जो वीडियो है वो मेरा एक टेस्ट था, वो वाकई में टेस्ट में पास हो गया, क्योंकि मुझे पता है, देखो आप फॉलोअर, ब्लाइंड फॉलोअर किसी के भी होना, तो आप बिहेव वैसे ही करोगे चाहे आप कितने भी पढ़े लिखो। और जैसा ध्रुव राठी के फैंस सोचते हैं कि उसके वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हैं, तो हम भी बहुत इन्फॉर्मेटिव हो गए, हम भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए, तो हम कहीं भी जाके कमेंट करेंगे तो हम ध्रुव राठी के जितने ही मतलब इंटेलेक्चुअल हैं इसलिए हम बहस कर पा रहे हैं। और सामने तो हम जिनको टारगेट कर रहे हैं उनको हम अंधभक्त बोलेंगे, हम खुद अकलबर साबित हो जाएंगे। भाई कल के मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि आपको मोदी के जो फॉलोअर हैं और जो ध्रुव राठी के फॉलोअर हैं वो एक जैसे ही हैं, बस एक इस तरफ बैठा है और एक इस तरफ बैठा है, लेकिन है दोनों एक के बराबर ही। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है ये भी मुझे कमेंट में बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।